हेलो दोस्तों, पहले वाले उसमें वीडियो कट हो गया था। देखिए इसमें देखते हैं जो भी बच्चे हुए सवाल उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरे का दूसरा उस दिन देख रहे थे 510 और 92 का सबसे हमें आवाज़ गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, फिर उसकी जांच करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इनकी आवाज़ गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, आवाज़ गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो ये मगर 2 3 4 1 बचा 2 पंजी 10, फिर 2 पंजी 10। ठीक, 5 2 7 5 7 5 12। अब ये 3 से कटेगा तो 3 से काटा, 3 8 24 और ये 3 बजे 15। 5 से काटेंगे और ये हो गया 17। 17 से काटेंगे हम, 1 आ गया। यहाँ काट देंगे 2 2 8, 1 बचा 2 6 12। 2 से काटा तो यहाँ आ गया हमारा 23 से काटे, अब ये हमारा 23 से कटेगा। 23 क्या हमारी आवाज़ संख्या है, इसके गुणनखंड जब निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे गुणनखंड, इसको हम लिखेंगे 2 गुणन 3 गुणन 5 इसके जब लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणन 2 गुणन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन होता है वही रहता है। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ, ठीक, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 2 2 बार यहाँ पे 1 बार, तो 1 बार ही काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए 5 यहाँ नहीं, 5 यहाँ है तो ये भी नहीं होगा। 17 यहाँ नहीं है तो नहीं होगा। तो एचसीएफ कितना होगा, 2। एचसीएफ कितना होगा हमारा, 2। ठीक है, ऐसे ही हम जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारे सारे काउंट हो जाते हैं सिंगल बार। अब जो मैक्सिमम पावर ली जाती है तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 हो गया। ठीक, और फिर 3 यहाँ है, हम सारे काउंट करेंगे। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60 गुणे 23, 17 छक्का 102 गुणे 23। 23 का हम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 0। 23 दूनी 46, 23 एकम 23। तो ये तो आ गया हमारा एलसीएम। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिए। अब क्या करनी है, इनको जांच करनी है। जांच करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर निकाला था हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, तो सबसे पहले पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा कर ले। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 510 गुणे 92। इनको डायरेक्ट हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 51 और 92 से गुणा करेंगे तो 2 5 दूनी 10 9 एकम 19 9 45 45 और कितना हो जाएगा 46। तो देखिए यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया जाकर के इनका ये हो गया 46 और 92 और 1 0। ठीक, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड। जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हमारा, एलसीएम हमारा 23 4 60 गुणे 80 बाय 2 का बराबर तो 0 2 12 2 8 और 1 9 2 3 6 2 4। देखिए यहाँ पे दोनों हमारे बराबर आ गए। ये हमारी क्या होगी, जांच। ये क्या होगी, हमारी जांच होगी। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लिए। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा 336 और 54 का निकालना है। क्या निकालना है, 336 और 54 का। 336 और 54 का निकालना है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर बढ़ते हैं मान लिया मतलब 336 और 54। तो देखिए यहाँ पे 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 2 6 12 और 2 8 16। ठीक, 2 से काटा 2 एकम 2 2 6 12 2 8 16। 2 से काटेंगे 2 8 16 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 4 8 2 दूनी 4। 2 से काटा हमारा 30 आ गया, 3 से काटा 7 आ गया, 7 से काटा हमारा 1 आ गया। तो जब यहाँ पे इसके गुणनखंड लिखेंगे देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात 4 3
गुणे 7। इसके बाद जब हम 54 की निकालेंगे सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा। 2 से काटेंगे 27 दूनी 54, ये 3 से काटेंगे 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1। ठीक, जब इसके लिखेंगे गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा 3। ठीक, ये हो गया हमारे पास गुणनखंड। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ की, तो देखिए यहाँ पे जब हम एचसीएफ निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसकी घात क्या होती है हमारी कम वाला निकालते हैं। ठीक है, जब भी घात देखिए हम 2 की घात 4 है, यहाँ भी 2 की घात 1 है, हम 2 की घात 1 का उत्तर क्या करेंगे 2 की घात 1। उसके बाद 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो सिर्फ 3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो यहीं पे हमारे इसका गुणन कर देते हैं 6। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। जब एलसीएम की बात करेंगे तो हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो क्या लेते हैं मैक्सिमम पावर। 2 की घात 4 यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3 यहाँ 3 की घात 3 ये है, और दे रखा है हमारा 7। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा 16 गुणे 27 गुणे 7, 16 7 कितने होते हैं 112 गुणे 27, 27 दूनी 54, 5 यहाँ से 27 कम 27, 27 5 कितने हमारे 32, 3 यहाँ से 27 कम 27 3 30, 3024 कितना हो गया हमारा एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6। ठीक, जैसे इसकी भी जांच करते हैं। फिर इसकी जांच करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम टू एचसीएफ। तो पहले हम क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी हमारी 336, 336 में 54 गुणा करेंगे, क्या करेंगे 54 गुणा, तो यहाँ गुणा कर लीजिए, ये हो गया हमारा 336 54 4 24 4 12 2 14 4 12 और 1 13 5 का 30 5 15 15 3 18 5 15 और 1 16 4 4 11 6 7 और 8। ठीक, हमारे पास आ गया जाएगा हमारा 18 144। इसको जब चेक करेंगे एलसीएम कितना हमारा एलसीएम दे रखा है 3024 गुणे 6। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौको 12 वो 6 चौक 24 6 चौक 24 6 दूनी 12 12 दो कितना होगा हमारे 14 14 14 आ गई 6 3 18। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड हमारी बराबर आएंगे, इसका मतलब हमारी जांच भी क्या होगी सही निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे दोनों दो के हमारे सभी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पहला वाला हमने उसमें करवा दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने तीसरे में ये कहा है आवाज गुणनखंड विधि से। देखिए यहाँ पे किताब में दे रखा है कि आवाज गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के एलसीएम और एचसीएफ, केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। इसमें क्या निकालने हैं सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है हमको एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, चलिए देखते हैं इसको भी। तो देखिए देखते हैं तीसरे का हमारा पहला क्या दे रखा है। तीसरे पहला दे रखा है 12 15 21। क्या दे रखा है 12 15 21। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 12 15 और 21 सभी का फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये होगा 2 6 12 2 3 6 3 से काटा 3 निकल 3, इसको काटेंगे 3 से काटा 3 5 15 5 से काटा 5 का 5। तो देखिए इसके गुणनखंड जो होंगे 2 गुणे 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 5। और इसकी जब करेंगे तो हमारा ये 3 से काटेंगे 7 आ गया, और 7 से काटेंगे ये 3 गुणे 7
अब हमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, या एलसीएम कुछ निकालिए, एलसीएम बराबर, ठीक। अब 2 की मैक्सिमम पावर देखिए आप, जब इनके तीनों को निकालेंगे, 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, लेकिन हम काउंट सभी को करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, देखो हर जगह 3 है, तो 3 काउंट करेंगे। उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 7, 2 की पावर 2 4, 5 3 15 गुणा 7, 15 से 60 गुणा 7, ठीक। 7 कितना होगा हमारे 420। ये तो आ गया हमारा क्या एलसीएम, क्या आ गया हमारा एलसीएम। जब एचसीएफ की बात करेंगे तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे, लेकिन यहाँ कहीं नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। 3 यहाँ 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 है, तो 3 का कितनी हमारी 1, देखिए 5 यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो इसको भी काउंट, तो हमारा एचसीएफ हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हमारा यही हो जाएगा। अगला देखिए देखा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो तीसरे का पहला था हमारा, तीसरे का दूसरा। यहाँ पे दे रखा है देखो 17 23 और 29। दूसरा दे रखा हमारा 17 23 और 29। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे हमारे क्या है, ये प्राइम नंबर है। इनके जब भी फैक्टर करेंगे, प्राइम नंबर का हमने आपसे बोला था पहले वाली वीडियो में कि प्राइम फैक्टर के हमारे प्राइम जो भी नंबर होता है उसके 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? 2। तो जब हम इसके हम फैक्टर निकालेंगे 1 गुणा 17, इसके करेंगे 1 गुणा 23, इसका करेंगे 1 गुणा 29। अब करें, अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने कैसे किया, ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में हमारा क्या होगा, केवल एक सभी में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा 1। जब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे यही फैक्टर है, सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, 17 दिए 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होगा 39। ठीक, इसका 29 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 391, और ये 29 9 कम 9 9 में 81। यहाँ पे 9 कम 9 9 में 81, 1 9 के 27 27 और कितने हो गए 35। 2 कम 2 2 में 18 2 के 6 और 1 7 9 3 8 5 13 और 3 10 और 11। तो हमारा मल्टीप्लाई आगे जाएगा 11 339, 11 339। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मल्टीप्लाई जो भी है देख लेना। ठीक है, तरीका हमारा यही रहेगा। ये तीसरे का हमारा पहला और दूसरे में कर दिया, तीसरे का तीसरा तरीका हमारा 8 9 और 25, 8 9 और 25। देखिए हमने आपको सहभागी संख्या बताया, सहभागी संख्या में क्या बताया था, जिसका ऐसे भी होता तो हमारी ये जो 3 17 23 और 29 दे रखा है, ये हमारी क्या है सहभागी संख्या कहलाएंगी, क्योंकि हमारी जो ये इनका ऐसे कितना होता 1, उसको क्या बोलते हैं सहभागी संख्या। ऐसे यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में रखा है 8 9 और 25, 8 9 और 25 सेम बिल्कुल ऐसे ही। देखिए फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से काटेंगे, ये 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे काटेंगे 3 से काटा 3 या 9, फिर 3 से काटा 1 आ गया, 5 से काटा 5 5 25, फिर 5 से काटा 1। ठीक है, जब हम इनको निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा ये कितना होगा 3 गुणा 3, यहाँ पे होगा 5 गुणा 5। जब हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम हमारे सारे फैक्टर यहाँ होते हैं, ये 2 3 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है। ठीक, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा 8 25 7 200, 25 7 200, ये कितना होगा 3 या 9, ये हमारा आ गया 18। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 18 हो गया। जब एचसीएफ की बात करेंगे तो ये एचसीएफ में कोई भी हमारा फैक्टर कॉमन नहीं है, जहाँ भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 होता है।
यहाँ पे हमारा एस सी बराबर आ जाएगा, एस सी बराबर 1, ठीक है। एस सी कितना हुआ हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर अगला चौथा में हमने बोला है 306 और 306 और 657 का हमें एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम निकालना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हमारा एचसीएफ ऑफ 306, कॉमा दे रखा है 657, ये दे रखा है 9 और ये कह रहा है ना एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 का हमें निकालना है कि आगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा सूत्र फिट होगा, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। अभी हमारी दूसरी क्या दे रखा है, ये दोनों संख्याएं दे रखी है, क्या दे रखी है हमारी दोनों संख्याएं। तो हमने एक आपको सूत्र बताया था, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर बताया था हमारा लासा होगा मासा, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ मान लीजिए पहली संख्या हमारी ये, दूसरी संख्या ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 306 गुणा 657 बराबर लासा हमारे कितना निकालना है। तो यहाँ पे इसको ले लें एल, ऐसे कितना दे रखा है हमारा 9, जब देखिए ये दे रखा है 9 से काट दीजिए, ठीक 9 से काटेंगे, चाहे इसको काटेंगे चाहे इसको, तो इसको काटेंगे देखिए 9 से 63, 2 बचा 9 27, ठीक है। तो हमारा एलसीएम बराबर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई एल बराबर हो जाएगा हमारा 306 गुणा 73, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 306 और 73 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 18 और 3 9 7 6 का 42 और 7 21 8 3 9 13 2 और 2 22,338, कितना जाए हमारा 22,338। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 22,338। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने ये देखा है जी, हमें इन्होंने ये कहा जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। इन्होंने ये कहा है 6 की पावर n और इन्होंने ये बोला n बराबर दे रखा है प्राकृतिक संख्या, n बराबर क्या दे रखा है प्राकृतिक संख्या। तो इन्होंने ये कहा क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है, ये बच्चे से देख लेना। जब इन्होंने प्राकृतिक संख्या बोला है और प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, उनसे, तो हमारे ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। n बराबर होगा हमारा 1 2 3 4 अब टू 1। तो हम 6 का मान 1 रखेंगे तो 6 आएगा, ऐसे 6 का मान 2 26 आएगा, 6 का मान 3 रखेंगे तो ऐसे कितना आएगा 216, ऐसे चलता रहेगा। ये कभी भी हमारा क्या होगा, मान जो है 0 पर समाप्त नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 13 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक संख्या दे रखी है इन्होंने 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इन्होंने कहा इसको व्याख्या कीजिए, ये भाज्य संख्या है, क्या हमारी व्याख्या करो। ये भाज्य संख्या है, क्या हमारी भाज्य संख्या है।
बताया था कि कम से कम हमारे 3 गुणनखंड होना चाहिए। उन्होंने दिए कम से कम 3 और आवाजी के जी कितना बताया था हमने 2। आवाजी के जी क्या बताया था हमने 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ठीक दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 10। देखिए इसमें दोनों में हमारा क्या है 13 का, तो 13 हमने कॉमन ले लिया। 11 सत्ते प्लस 1 हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 13 गुणा 78 हो गया। कितना हो गया 13 गुणा 78। अब देखिए फैक्टर में हमारा 1 भी काउंट होता है, तो जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये 13 गुणा 6। देखो और हम बढ़ाते चले जाएंगे, 6 को और लिखेंगे 2 गुणा 13 समझेंगे। अब देखिए हमारे 13 2 और 3, तो हमने ये कहा था कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए कम से कम 3 फैक्टर। तो ये हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या में या दी गई संख्या के 3 से अधिक फैक्टर, 3 से अधिक, यहाँ पे एक भी होता है 3 से अधिक गुणनखंड है। कहाँ दी गई संख्या भाग संख्या, दी गई संख्या कहाँ दी गई संख्या भाग संख्या, भाग संख्या। कितना समझ में आ गया? अगला वाला देखिए, अगले वाले जो हम सॉल्व करने वाली संख्या लिखते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखिए यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे हमारा 5 का मान है, यहाँ पे प्लस है ना, और यहाँ पे हमारा 5 है। यहाँ पे ये कैसे क्या रख रहा है फैक्टोरियल 7 रख रहा है। ठीक है, जब हम 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 7 24 24 44 144 का हमने 7 में मल्टीप्लाई किया। 7 चौक 28 7 चौक 28 28 2 30 7 7 7 3 तो हमारे पास आ गया 1008 प्लस 1008 प्लस 7 चौक 28 7 चौक 28 7 चौक 28 28 2 30 7 7 और 3 10। हमारे पास आ गया 5 गुणे 1009 गुणे 1 जिसका फैक्टर है इनको। देखिए ये दो कॉमन संख्या ये हो गई, 2 संख्याएं ये हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ एक और गुणनखंड आएगा गुणे 1। यहाँ भी हम वही कर देंगे दी गई संख्या में, दी गई संख्या एक बार चेक कर लेते हैं। 2 3 6 24 24 27 44 144 में थोड़ा दिया दी गई संख्या थी 3 या इससे अधिक, जिसको अब जब हम डिवाइड करेंगे तो और इसके गुणनखंड आ सकते हैं। चेक करना पड़ेगा ये हमारी आवाज संख्या तो नहीं। ठीक है, दी गई संख्या के 3 गुणनखंड है, इसलिए भाग संख्या ये हमारे दोनों हो गए। इनको ये चेक करना था, व्याख्या करनी थी हमारा क्या ये भाज्य संख्या है। तो हमने आपको बताया था भाज्य संख्या कौन होती है जिसके कम से कम क्या होना 3 गुणनखंड। आवाज के लिए बताया था जिसके कम से कम क्या होना 2 गुणनखंड। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा कि खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो वो कितने समय बाद पुनः वो दोबारा फिर से मिलेंगे एक साथ। इसका कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे इसको बता देना पूरा। सोनिया और रवि दौड़ रहे हैं, यहाँ पे एक वृत्ताकार हमारा मैदान है। ठीक है, हमारा वृत्ताकार मैदान मान लिया हमने ये मान लिया कि इस पॉइंट से हमारा ए बिंदु है, यहाँ से रवि और सोनिया इधर दौड़ दो के दोनों क्या डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं।
जब इन्होंने एक हाथ देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए सोनिया और ये रवि है। सोनिया लगा रही है हमारे 18 मिनट, ये कितना लगा रही है हमारी 18 मिनट, ये ले रहा है 12 मिनट। अब देखिए सोनिया हमारी कहीं ना कहीं धीमे दौड़ रही है और रवि क्या दौड़ रहा है तेज। एक चक्कर लगाया रवि तो हमेशा आगे रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा एक बार या एक से अधिक बार हमारे ऐसे पॉइंट आएंगे जी फिर से दोबारा एक वीडियो मिलेंगे। जब भी कभी हमें टाइम निकालने के लिए आए चक्करों के यानी चक्करों कितने चक्करों बाद कोई फिर से यानी कितने समय बाद फिर से दोबारा से मिलेंगे, तो उसके लिए क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो चक्कर साथ यहाँ पे हम ये निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैंने कहा कितने समय के बाद कोई पुनः मिलेंगे, कितने समय बाद डेट पुनः मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो ये 18 और 12 का क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम। चलिए हम आवाज हम विधि लगा लेंगे, क्या बताएंगे ये 18 काटा हमने 2 दूना 18, फिर 3 से काटा 3 में 9, फिर 3 से काटा ऐसे ये 12 काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 2 6 12, 2 से काटा 2 3 6, 3 से काटा 1। ठीक इसके जो फैक्टर हो गए हमारे 2 गुणा 3 हमें 3, इसके हो गए 2 गुणा 2 हमारा जब एलसीएम निकालते हैं हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसकी घात ज़्यादा होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग वो ऐसे होता है जिसकी घात हमारी ज़्यादा होगी वो हम ले लेंगे। तो यहाँ 2 या देखे यहाँ 2 बार 2 बार 3 देख यहाँ पे 2 बार यहाँ पे 1 बार, हमारे पास 2 दिन 4 गुणा 3 9 बचा 36, यानी कि इसका मतलब ये होगा भाई 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वो जितने भी चक्कर लगा। अब 36 मिनट में सोनिया कितने लगाएगी हमारी, 36 मिनट में सोनिया तो चक्कर मारेगी और रवि क्या मारेगा 36 चक्कर, तो यानी फिर से ये गैप पुनः पॉइंट ए पर मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। हमारा यहाँ पे जो भी कभी हमारा समय निकालना हो तो क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारी पहली प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुई। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को, अपने जो भी हमारे जूनियर हैं जो अभी इस समय 10th में हैं या 9th पास करके आए हुए हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे कि फ्री में ये आपको यहाँ पे कंटेंट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।